प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 हिंदी की वर्कशीट नंबर 36 को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 25/9/2020 के लिए है। आइए जानते हैं वर्कशीट के बारे में। प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमें गद्य लेखन के बारे में बताया गया कि हम गद्य को किस प्रकार से लिखते हैं। अर्थात निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। जो हम निबंध लिखते हैं वो गद्य लेखन में आता है। लेखन की मुख्यतः दो विधाएं मानी जाती हैं, एक पद्य और एक गद्य। आज हम गद्य विधा के बारे में जानेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है वह लेख या फिर वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो। अर्थात वह लेख या वह व्याख्या जिसमें अनेक मत अर्थात विचारों का संग्रह हो। इसमें किसी विषय पर हम अपने विचारों को लिखित रूप में एक विशेष क्रम में अभिव्यक्त करते हैं। इसमें हमारे विचार बिखरे हुए न होकर संतुलित होने चाहिए, अर्थात क्रमबद्ध होने चाहिए। निबंध स्पष्ट होना चाहिए। ये निबंध लिखने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। निबंध स्पष्ट होना चाहिए। निबंध का रस्म है शीर्षक, प्रस्तावना, भूमिका, विस्तार, उपसंहार, निष्कर्ष। इन 4 अंगों में मुख्य रूप से लिखा जाता है। अर्थात सबसे पहले हम शीर्षक का चुनाव करेंगे, प्रस्तावना या भूमिका बनाएंगे, फिर उसका विस्तार लिखेंगे, उपसंहार और निष्कर्ष के रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। निबंध में प्रस्तुत विचारों के संदर्भ में कहानी के अंश, प्रचलित घटना अथवा किसी कविता की पंक्ति को भी उदाहरण के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय को बर्बाद न करते हम सीधे निबंध पर चलते हैं। आपको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अंदर आपको इनमें से शब्दों का चयन करते हुए उस शीर्षक का चयन करना है और फिर हमें निबंध लिखना है। कुछ छायाचित्र दिए हुए हैं, हमें इन छायाचित्रों का भी इस निबंध में प्रयोग करना है, इनके नामों का इसमें प्रयोग करना है। तो आइए समझते हैं। ये निबंध है हमारे आज़ादी के जो वीर सपूत थे, अर्थात भारत माँ के वीर सपूत, जिन्होंने आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे, उनके ऊपर एक निबंध लिखेंगे। स्वतंत्रता यानी आज़ादी से प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम रहता है। आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र आज़ाद है और अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। परंतु इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया तथा देश को स्वतंत्र कराने में एक लंबी लड़ाई लड़ी। हमारा देश ब्रिटिश शासन के अधीन लगभग 200 वर्षों तक रहा। भारत के अनेक वीर साहसी स्वतंत्रता सेनानियों ने जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, बिस्मिल्लाह खां, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर देश को स्वतंत्र कराया। देश को अन्याय और शोषण से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वयं कई प्रकार की यातनाओं को सहा और लड़ते रहे। प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय है कि हमारे देश की आज़ादी में असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है, जिनके कुछ के नाम तो हमें ज्ञात हैं, कुछ के अज्ञात हैं, जो इतिहास के पन्नों में जिनका नाम नहीं लिखा गया है। किंतु आज़ादी दिलाने में देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का, असंख्य लोगों का योगदान है। देश को अन्याय से मुक्त और शोषण से मुक्त कराने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कई प्रकार की यातनाओं को सहा, लड़ते रहे। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अन्य लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया। लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और शक्तियों के बारे में बताया कि आपके मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आपकी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। इसलिए वे हमारी स्वतंत्रता के और संप्रभुता के पीछे का कारण वहीं स्वतंत्रता सेनानी है। स्वतंत्रता सेनानियों की एक अंतहीन सूची है। अंतहीन सूची का अर्थ होता है जिस सूची का कोई अंत नहीं होता, जिसमें से हमें कुछ ज्ञात हैं और कुछ अज्ञात हैं। ज्ञात अर्थात जिनके बारे में हमें पता है और अज्ञात जिनके बारे में हमें पता नहीं है। जिन्होंने चुपचाप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया,
कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने शांति से तथा कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने उग्र रूप से देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश को आज़ाद कराया। प्यारे बच्चों, हमें आज़ादी बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने राष्ट्र को सफल एवं समृद्ध बनाने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के दिए गए बलिदान का आदर करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी एकता ही हमारे देश के विकास का कारण है, इसलिए हमें हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानियों के निस्वार्थ एवं कठिन परिश्रम के कारण ही हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। उनके अनमोल प्रयास बेकार ना हो, इसलिए हमें भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, उनके योगदान को भुलाना नहीं चाहिए। निरंतर रूप से हमें भी अपने से छोटे भाई बहन को उनकी बलिदान से प्रेरित करना चाहिए और अपने देश से प्रेम करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको मैंने एक दिशा निर्देश दिया है, आप अपनी स्वेच्छा से इसमें अन्य कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।